स्वागत है आप सबका डिवाइन डीसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज मेरी एक क्लाइंट के साथ बहुत ही ऑब्जेक्टिव लॉजिकल पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, तो उनके साथ तो काफ़ी क्लैरिटी हुई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसके रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर करना है। सो हियर इट इज़। द क्वेश्चन वाज कि क्या हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए मानते हैं कि वो हमें एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट दे देता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ अच्छा अच्छा सोचेंगे और अच्छा अच्छा होगा। तो क्या बहुत सारे लोग इसकी ओर इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं और इवेंचुअली मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस चीज़ को वो डिटेल में तोड़ के समझ ही नहीं पाते हैं। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सच है। इसके रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल के ऊपर सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस है, सक्सेस स्टोरी है, आप उसे सुन सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपके प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इट फील सो 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 गुड जब आप लोगों के फीडबैक आते हैं और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स आती है। दिल से धन्यवाद है। तो आते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। तो वो जो सिस्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड फिर उनको मैंने जिस तरह से ब्रेक डाउन किया, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हाँ, शुरू में जब हम पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें सोचना ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो हम इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक सरफेस लेवल है, लेकिन इवेंचुअली हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी सोच की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। और सेकंड चीज़, हमारी सोच के ऊपर ही हमारा काबू नहीं है। कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, कुछ हमारी धारणाएं, मान्यताएं बन चुकी है जिसको हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, या तो जिसके लिए हम अवेयर नहीं हैं, जिसके ऊपर हम काम नहीं करते। सबसे ज़्यादा हमारे अंदर सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड की कमी है। हमने अपने वुंड्स को हील नहीं किया है। हमारा इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है। हमें चीज़ें बार बार उसी तरह से रिपीट मोड में याद आती रहती है। हम अपनी सोच का कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे मैनिफेस्टेशन में भी ब्लॉकेजेस आते हैं। लोग जो कुंडली दिखाने आते हैं उनके साथ भी यही होता है। मैं उनको बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि हो सकता है कि आपके ग्रह दशा की वजह से आपका माइंड जो है वो क्लाउडी है, आपको क्लियर दिशा में सोच समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सोच के ऊपर काम करेंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद के इमोशंस को क्लियर आउट करना, समझना, उसको सॉर्ट आउट करना सीख लेंगे, तो बहुत हद तक आप अपने ग्रह को, जीवन को, मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, जन्म और मृत्यु ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चॉइसेस हमें मिली हुई है। तो उसमें से चीज़ें जो हमें चाहिए हमारे अपने जीवन में, उसको मैनिफेस्ट करने का, मतलब उसको क्रिएट करने का एक ज़रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम अब तक प्रेयर्स यूज़ कर रहे थे, हम भगवान के पास जाते थे, हम लोगों से दिखाते थे, हम प्रेयर्स ही करते थे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरह की प्रार्थना है जो आपको यूनिवर्स को करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रार्थना यूनिवर्स को तो करनी है, भगवान को तो पूजना ही है, उसके साथ खुद की भी पूजा करनी है और सही तरह से करनी है। जहाँ पर हम सोच में गलत जा रहे हैं वहाँ पे खुद को डांट के सही दिशा में लाना है। दूसरा, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर खुद को प्यार करना, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद के जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना, ये सारी चीज़ें इनग्रेन करने की ज़रूरत है। तो जो मेन बात थी कि क्या हमें कंफर्ट देता है, इसके लिए हम इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इवेंचुअली हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते और अट्रैक्शन क्यों कम हो जाती है और हम इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है। इसका साइंस ऐसा है दोस्तों कि जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है स्किन में, तो शुरू में अगर मैं जो है एलोपैथी की दवाइयाँ खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, शुरू में जो स्किन इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा। लेकिन इवेंचुअली जो डॉक्टर है वो बोलता है कि इसकी वजह से आपकी स्किन की हीलिंग या आपके जो कोर के स्टमक के इशू है, आपके पेट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या आपके पेट में ही प्रॉब्लम है, वो हील नहीं हो रहा है। तो आपका जो बाहर का प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सॉल्व हो गया। आपने शुरू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, आप बहुत पॉजिटिव रहे, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी, लेकिन इवेंचुअली क्यों उसके अंदर ड्रॉप आया, इवेंचुअली कुछ कुछ चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पाए, तो वहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस थे। जैसे वो स्पीड के इशू की तरह कि आपने उसको एड्रेस नहीं किया था जो रियल प्रॉब्लम है। तो रियल प्रॉब्लम वहीं पे है, आपके मन की प्रॉब्लम वहीं पे है। अगर आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है तो आपके ब्लॉकेजेस आपकी धारणा में है, मान्यता में है। शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जिसकी वजह से आपको प्यार से डर लगता है या आपको खुद को प्यार नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
पर आपको काम वहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो इवेंचुअली वो जो स्किन के डॉक्टर है वो बोलेंगे कि आपको 1-2 बार तो राहत मिल जाएगी, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो हो सकता है कि आपके लिए बेटर हो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, जिसमें टाइम लगेगा। आयुर्वेदिक में और होम्योपैथी में 6-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो जड़ से चला जाएगा और आपका स्टमक भी क्लीन हो जाएगा और इवेंचुअली स्किन क्लीन हो जाएगी। तो आप दूसरा रास्ता चूज़ करेंगे अगर आप समझदार हैं तो। हम जो है कलयुग के अंदर बहुत क्विक मैनिफेस्टेशन में मानते हैं, धोया भिगोया हो गया, हमें ऐसा ही चाहिए, 2 मिनट में मैगी बन सकती है, जीवन नहीं बन सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी थोड़ा सा समझदारी से समझिए। अगर ये काम करता है, बहुत सारे लोगों के लिए कर चुका है, मतलब इंसान की सोच उसका जीवन बनाने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। बहुत हद तक बहुत सारे लोग उन्होंने वही पाया जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि हमारी सोच के दायरे के बाहर हमारा जीवन नहीं है। जीवन और मृत्यु के अलावा, बीमारियों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। बाकी हम वही चीज़ें इवेंचुअली करते हैं जो हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से हमने सोची होती है। तो सोचने से ही जीवन बनता है। अब हमारी सोच सही नहीं हो पाती है, इसीलिए शुरू में एलोपैथी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं चल पाता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, इस चीज़ को ब्रेक डाउन कीजिए, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को सेल्फ लव करना सीखिए, डीप हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको ध्यान से एक बार बैठ के पेज या पेपर लेके लिखना शुरू कीजिए। आपका ध्यान आएगा कि आपके ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पे है। फिर होपोनोपोनो को यूज़ करके, सेल्फ लव को यूज़ करके, उसके रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करके या किसी से काउंसलिंग लेके आप अपने ब्लॉकेजेस तोड़ सकते हैं और इवेंचुअली आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए भी इजी होगा। तो हाँ, शुरू में हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर इसीलिए अट्रैक्ट होता है कि भाई सोचना है और हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाता तो वो परेशान हो जाता है या तो फिर इसको छोड़ देता है। लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता है कि आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्यों आपके लिए काम नहीं कर रहा है। शायद वो पिन पॉइंट करना चाहता है कि यहाँ पे आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।